फिर से प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पहले रोज पेपर में 8 कॉलम में ऊपर हेडिंग लगता था, पाकिस्तान से आतंकवादी आए हैं, उन्होंने हमारे 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को मार दिया। अभी न्यूज़ नहीं आते। वो तो कांग्रेस की सरकार थी, वो धीमी गति की सरकार थी। पता है ना धीमी गति क्या होती है? वो धीरे धीरे चलने वाले प्रधानमंत्री। इतनी तारीफ, एक बार जोर से दिल खोल के। एक बार यहाँ पर हमला हुआ, मोदी जी ने कमान संभाल ली थी। पूरे देश की अपेक्षा थी कि पाकिस्तान को सबक सिखलाना चाहिए। मोदी जी ने, आप सबकी इच्छा थी कि नहीं? आपकी सबकी इच्छा थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। मोदी जी ने आपकी सबकी इच्छा पूर्ण कर दी। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारा है, एक एक गोली का जवाब दिया है। उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई आने की। आएंगे तो सीधा ऊपर जाएंगे। अभिनंदन था, उन्होंने अपने देश के जो विमान था उससे F-16 ने उनको कैद कर दिया। F-16 जो जाना माना विमान था उसको तोड़ दिया, उसको मार गिराया। उसका अभिनंदन का खुद का विमान भी टूट गया और जाकर पाकिस्तान की हद में गिरे। पाकिस्तान के सैनिकों ने उनको कैद कर दिया। कैद करने के बाद के युद्ध कैदी को जब पकड़ते हैं तो उसको हर तरह की व्यथा देते हैं और उसके सब बात उगलवाते हैं और फिर उसको मार देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने देखा कि हमारा एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने सेना को कहा कि तैयार हो जाइए, हमें पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी है। उसको घर में जाकर हमारे अभिनंदन को वापस लाना है। वहाँ के प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड है, वो मोदी जी का रिकॉर्ड है। मोदी जी ने बहुत से काम किए। मैं काम गिनाने नहीं आया हूँ, आपको सबको काम पता है कि मोदी जी ने क्या किया है। आप जो चाहते थे उससे बढ़कर मोदी जी ने काम किया है और मोदी जी ने तो इतिहास भी लिखा है। आपने देखा होगा अभी मोदी साहब 1 महीने पहले द्वारका आए थे। द्वारका में उन्होंने एक बहुत बड़े ब्रिज का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और हम साथ में थे। हम लोगों को बोला आप लोग रुकिए, मैं जरा 2 घंटे में आता हूँ। हमने सोचा कहाँ जाते होंगे प्रधानमंत्री साहब। और थोड़ी देर में हम टीवी पर देख रहे थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जो भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी जो दरिया में डूब गई है, वो 70-80 फुट नीचे पानी में जाकर उस द्वारका नगरी को, उस पवित्र नगरी को उन्होंने स्पर्श किया। भगवान कृष्ण को जो बहुत पसंद है, ऐसे मोरपींछ वो वहाँ पर अर्पित किए। और हमारे संस्कृति योगा मोदी साहब ने वहाँ पर योगा भी किया। हम लोग मानते थे, विश्वास करते थे, मगर दुनिया के लोग नहीं मानते थे कि ऐसी कोई नगरी दुनिया में दरिया में डूब सकती है क्या। मोदी जी ने बता दिया कि ये हमारे संस्कृति है, ये हमारे भगवान कृष्ण ने बनाई हुई द्वारका नगरी जो आज भी दरिया में वहाँ पर सलामत है। ये पूरे देश को और दुनिया को मोदी साहब ने बताया।
मोदी साहब ने दूसरा भी इतिहास लिखा। मुझे पता है कई बार आप लोगों के फ़ोन आते हैं कि आपके कोई रिश्तेदार को एम्स में दिल्ली में एडमिट कराना है, कोई चिट्ठी लिखवा के जाता है, किसी को दाखिल हो जाता है, किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत बड़ी लाइन है। मोदी साहब ने कहा कि क्यों सिर्फ दिल्ली में एम्स हो, हर स्टेट के अंदर एम्स होना चाहिए। उसी दिन जिस दिन मोदी साहब द्वारका में को स्पर्श करके आए थे, उसी दिन उन्होंने शाम को राजकोट का और दूसरे 6 ऐसे 7 एम्स का लोकार्पण एक साथ करके एक इतिहास लिख दिया। अभी 15 दिन पहले मोदी साहब ने, आप तो कई बार कहते थे कि लखनऊ का प्लेन चालू कर दो, हमें प्लेन चाहिए, वाराणसी का प्लेन चालू कर दो, हमें जाने की सुविधा हो, मगर वो जाने के लिए सबसे पहले एयरपोर्ट चाहिए। मोदी साहब ने देश में एयरपोर्ट बनाना शुरू किया। 15 दिन पहले मोदी साहब ने एक ही जगह से 15 एयरपोर्ट का एक साथ लोकार्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी छोटे बड़े शहरों को एयर कनेक्टिविटी देना चाहता हूँ। आपके कोई रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, कोई शादी ब्याह हो, आपको जाना है तो जाने में टिकट नहीं मिलती, रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ होती है। मगर अगर एयर कनेक्टिविटी है तो आप कुछ ही घंटों में वहाँ बनारस, यूपी, बिहार ये पहुँच सकते हैं। एक दिन में शादी अटेंड करके रात को वापस निकलकर अपने काम में लग जा सकते हैं। ये सुविधा सबको मिले, आपको भी मिले, इसके लिए मोदी साहब ने एयरपोर्ट बनाने शुरू किए। 14 के पहले जितने एयरपोर्ट थे उसके दुगने एयरपोर्ट ये प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बना दिए। पहले राशन कार्ड बनता था, अगर यूपी का राशन कार्ड बनाए तो आपको गुजरात में अनाज नहीं मिलता था। मोदी साहब ने कहा कि लोग काम करने के लिए आए हैं, वहाँ उनका कार्ड है, वहाँ वो अनाज नहीं लेने जा सकते और यहाँ पर उसको अनाज नहीं मिल रहा है। उन्होंने पूरे देश के सभी लोगों के लिए एक ही कार्ड पूरे देश के लिए कर दिया। आप सबको भी उसका फायदा लेने का मौका ये मोदी साहब ने दे दिया। कोरोना हुआ था, कोरोना याद है ना, डर का माहौल था, फिर भी आप में से कोई गुजरात छोड़ कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। करीब 40 दिन के बाद इंडस्ट्री बंद थी, आप भी खंडाल गए थे। जब तय हुआ कि आपको अपने वतन जाना है, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से बात की, उन्होंने रेलवे मंत्री को कहा और सबसे ज़्यादा ट्रेन ये सूरत से यूपी और बिहार में अगर गई तो सूरत से गई थी। ये आपकी आवश्यकता थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी साहब ने पूर्ण कर दी। मोदी साहब ने वैक्सीन बनाया, सबको लगता था क्या होगा, कौन बचेगा, कौन जाएगा। इस डर के माहौल में मोदी साहब ने हमारे देश के साइंटिस्टों को कहा था कि आपके टैलेंट में मुझे विश्वास है, आप वैक्सीन बनाइए, अगर आप सफल नहीं होंगे तो अब जस्ट मेरा होगा, और अगर आप सफलता प्राप्त करते हो तो ये उसका जस्ट आपके सिर रहेगा। और उनके प्रोत्साहित करने के बाद हमारे देश के साइंटिस्टों ने 2 वैक्सीन बनाई और देश के 100 करोड़ लोगों को मोदी साहब ने दोनों वैक्सीन फ्री में दिया। कोरोना का डर निकल गया। अगर ये मोदी साहब वैक्सीन नहीं बनवाते और सबको फ्री में नहीं बंटवाते
तो आज ये मीटिंग करने की आवश्यकता होती क्या? मैं और आप कहाँ होते पता नहीं, पता है क्या? हमें इस दलदल से बाहर निकाल के, डर के माहौल से बाहर निकाल के, हमें अगर किसी ने सुरक्षित किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया। कभी हमारे कोई बुजुर्ग, उनकी एज के साथ उनको अगर कोई बीमारी होती थी, उनके जॉइंट में तकलीफ होती थी, कभी उनको अटैक आ जाता था, वो अपने बच्चे से छुपाते थे। अगर बच्चे को पता चलेगा, वो हमारी ट्रीटमेंट करवाएगा, वो कर्ज बाजारी हो जाएगा, उसको घर या मकान, घर या अपना खेती बेचनी पड़ेगी, वो उनको मंजूर नहीं था। मोदी साहब ने कहा था कि आप वडील, आपको अगर कोई बीमारी है तो मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, आपका बिल नरेंद्र मोदी खुद देगा। और गुजरात में तो मोदी साहब ने आयुष्मान कार्ड में सबको 5 लाख रुपया दिया, मगर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने उसमें और 5 लाख जोड़कर 10 लाख की सुविधा कर दी। ये मोदी है और इस मोदी को जिताना है। इस मोदी जी को 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाना है। आप लोग तैयार हो? यार इतना धीरे नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठा के कहिए, आप लोग तैयार हो? आपको एक सीट नहीं, पूरी 1000, 2000, 3000 ये सब सीटें जितानी है, यानी उनसे वोट डालवाने हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट तो 543 ही है, तो 1000-2000 को कैसे जिताएंगे? मेरी गिनती तो कच्ची है, आपकी तो पक्की होनी चाहिए। और इसके लिए मेरी आपकी विनती है कि जो मैंने आपको कहा, क्या आपके मोबाइल में जितने नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करो, उनसे फ़ोन करो। आप कम से कम 10,000 वोट एक्स्ट्रा भारतीय जनता पार्टी को दिलाने की ताकत रखते हो। आप ये करेंगे? ऐसा नहीं, आप ये करेंगे? मैं आपको एक सूत्र बुलाकर मेरी बात पूरी करूंगा। फिर एक बार खाना खा गया है क्या? मैं बोलो जो बाकी पार्सल वाला बोले ने, सब एक साथ फिर एक बार, अब की बार, हर बार मोदी सरकार। ये हम अभी 2029 में बोलेंगे, अभी तो हम इतना ही बोलेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप जब भी मेरी आवश्यकता हो, आप मेरा संपर्क करिए, मैं आपकी सेवा के लिए बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार आप लोगों ने मुझे लोकसभा भेजा है, 4थी बार भी आप लोगों के हाथ में है। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी मेरे साथ हो। इस बार अभी 5 मिनट बैठिए आप लोग, तब खाना। वी आर फॉर सीआर, एक आवाज है, जोर मार। वी आर फॉर, वी आर फॉर, वी आर फॉर। धन्यवाद, खूब खूब अभिनंदन। यहाँ पे हमारे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष आए CR पाटिल साहब, थोड़ा साइड में हो जाइएगा, आप सभी से निवेदन है। और हमारे शहर प्रमुख महामंत्री, हमारी लोक लाडलिया धारासभ्य संगीता बहन पाटिल, तमाम पदाधिकारी, हमारे समाज के सभी प्रमुख, हर जाति से आप सभी का कोटि कोटि वंदन, खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। बिना बस लिए, बिना उठा किए आप इतनी भारी